आगे कहते हैं कि मैंने मसला 130 वितर वाले में बताया था कि जब से मुझे एक हदीस पता लगी है ना, तो मैं हमेशा 3 वितर ही पढ़ता हूँ। मैंने कभी एक वितर नहीं पढ़े, अगरचे मैं उसको जायज़ समझता हूँ। लेकिन मैंने उधर कहा था एक और बात है जो मैं बताना नहीं चाहता, और मैंने आज बता भी दिया। वही फितना है ना, तो वो फितना भी कर दिया। सुने ज़रा मेरी बात मेरे भाइयों, इसी चीज़ को उलमा उसूलियीन ने बिदत करार दिया है। क्या करार दिया? वो बिदत नाम ही इस बला का है। ये आदमी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर कितना बड़ा बिदती है, इसकी दलील इसकी ये जुमला है, हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब से मुझे ये पता लगा माविया 1 रकात वितर पढ़ता है, मैंने 1 रकात वितर पढ़ना ही, हालांकि रिवायत बुखारी मुस्लिम के खुद कह चुका है ना ये बात, रिवायत बुखारी मुस्लिम की। देखो माविया दुश्मनी में, बुग़्ज़ माविया में आदमी किस हद तक गया कि सुन्नत पे अमल करना सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि इसको कौन अमल कर रहा है। अच्छा जी, देखो अब जरा समझना बात। क्या बात है कि चूंकि सुनने वाले 2 किस्म के लोग हैं। एक तो हैं हमारे जैसे लोग जो गैर जानिबदारी के साथ मिर्ज़ा मोहम्मद अली को सुनते हैं, तो वो गौर कर रहे होते हैं कि कहाँ किस तरीके से आदमी डंडी मार रहा है। एक वो तबका है जो अंधाधुन इसके ऊपर भरोसा कर रहा होता है, ये जो बोल रहा होता है ना, बस वो ज़्यादा में ज़्यादा ये होता है, वो सरसरी से किसी किताब में या किसी सॉफ्टवेयर में देखा और बस यकीन कर लिया कि हाँ ये इसी तरह बात। अब वो 1 रकात वितर वाले मसले में अगर किताबें खोलते तो पता लगता ये मसला माविया का ईजाद करदा नहीं है, ये मसला सुन्नत है, नंबर 1। नंबर 2, एक और बात भी समझें, माविया साहबी हैं। और कैसे साहबी हैं? सुनो ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी ने आगे ही ये बात कर रखी है कि और हम मानते हैं, मेरे नज़दीक तो किसी शख्स का सहाबी होना उसकी फ़जीलत के लिए काफ़ी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। हम पढ़ेंगे आगे जब भी आएगा। आप देखें कि एक तरफ आप माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी माने, सहाबी का मायने ही उस आदमी के हैं कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात देख रखे हो, आपकी सोबत इख्तियार की हो हैं। अब अगर वो 1 रकात वितर पढ़ रहा है तो इसलिए कि उसने यहूदों ने सारा को पढ़ते देखा था, या इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते देखा था तो वो पढ़ रहा है। और जबकि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी है, आदमी ने आके कहा, पिछले दर्स में हमने पढ़ा ना कि आदमी ने आके कहा माविया 1 रकात वितर पढ़ते हैं, तो उन्होंने जवाब के अंदर ये बात कही कि असाबत सुन्नत, उसने सुन्नत के मुताबिक ठीक किया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात की। तो होना तो ये चाहिए था कि जब असाबत सुन्नत का लफ्ज़ है तो तुम क्या करते, तहकीक करते कि वो तो कह रहे हैं कि सुन्नत के मुताबिक ठीक है, इसका मतलब कि वही यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 रकात पढ़ना साबित है, तो हम उसे देखें, तहकीक करें। लेकिन मिर्ज़ा जी ने तो चूंकि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तनकीद करनी थी, तो उसमें किस हद दर्जे मुबालगा किया कि इतनी बड़ी बात कह दी कि जब से मुझे ये एक हदीस पता लगी ना, तो मैं हमेशा 3 वितर ही पढ़ता हूँ, मैंने कभी 1 वितर नहीं पढ़ा। ये मिरात में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 453 है, किताब सलातुल मुसाफिरीन है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबो सलातिल लैल व अदद रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल लैल व अन्नल वित्र रकातन व अन्नल वित्र रकातन व अन्नल वित्र रकातन। और यह कि वितर 1 रकात है, और यह कि वितर 1 रकात है। बहरहाल हदीस नंबर है 1615, सही मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफिरीन, बाब सलातुल लैल व अदद रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल लैल व अन्नल वित्र रकातन, हदीस नंबर है 1615। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, माविया नहीं, कौन? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, कालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फीमा बैना आई यफरुगा मिन सलातिल इशा व हिय लती यदुन नासुल अतमा इलल फज्र 11 रकातन युसल्लिमु बैना कुल्ल रकातैन व युतिरु बिवाहिदतिन। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से लेके फजर की नमाज के दरमियान में पढ़ते 11 रकातें और हर 2 रकात पर सलाम फेरते, व युतिरु बिवाहिदतिन, और उसमें 1 रकात वितर पढ़ते, और उसमें 1 रकात वितर पढ़ते। ये माविया का मसला नहीं है, ये मसला किसका है? कौन पढ़ते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। अच्छा जी,
फिर देखें ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसकी ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 230 है, किताब सलात है। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया इसके ऊपर, मन काना यो तरब रकात, वो शख्स जो एक रकात का कायल है। उसके तहत हदीस नंबर है 6877, हद्दसना इब्न इदरीस अन लैस अन्ना अबा बकरिन औ तरब रकात, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकात पढ़ते थे। वितर लैस कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक रकात वितर पढ़ते थे। और भाई सुनो जरा बात को, ये माविया नहीं है, ये कौन है? ये अबू बकर हैं। सुनो जरा बात। फिर उसके बाद ये मेरे हाथ में सुनन कुबरा लिल बहकी है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 36 और 37 है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह किताब सलात में इसको इस बाब के तहत लाए, बाबुल वितर बिरकात वाहिदा, वितर एक रकात के बयान में। हदीस नंबर है 4783 के अब्दुर्रहमान बिन उस्मान कहते हैं कि मैंने एक दिन सोचा कि आज तो मैं मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ने में सबकत ले जाऊंगा। बस मैं पहुंचा वह नमाज के लिए, यहाँ तक कि एक शख्स ने मुझे पीछे से इशारा दिया, तो मैंने देखा तो वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और वो उन दिनों की बात है जब आप अमीरुल मोमिनीन थे। बस आपने मुझे पीछे किया, आप खड़े हुए और नमाज शुरू की इस तरह कि आपने तिलावत कुरान शुरू की, फिर रुकू किया, फिर जलसा किया, फिर तशहुद किया, फिर सलाम फेरा, इस तरह कि आपने एक रकात पढ़ी, वितर एक रकात पढ़ी, उस पर कुछ ज़्यादती नहीं की। तो जब आप उससे फारिग हुए तो मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीनो इन्नमा सल्लई तो रकात, ए अमीरुल मोमिनीन आपने तो एक रकात पढ़ी है। काला हिया वितरी, ये मेरा वितर है, ये मेरा वितर है, ये माविया के वितर नहीं है, ये उस्मान का वितर है। क्या जालिम है अल्लाह की कसम। बुग़्ज़ माविया में आप अंदाजा करो जरा इस बात। आदमी, मैं कहा करता हूं एक बात, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कम मालूमात आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप अंदाजा करें, इतना जाहिल आदमी है ये लोगों को अपने आप को बहुत, और वो जैसे वो कहता है कि लोग मुझे आइकन कहते हैं, आज शक्ल तो देखो आइकन वाली, आइकन चो। आदमी समझे जरा इस बात को कि जिस आदमी को ये नहीं पता, वो कह रहा है कि जी जब से मुझे पता लगा माविया वितर पढ़ रहा है, मैंने एक रकात वितर, ओ भाई एक रकात वितर अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं, अबू बकर पढ़ रहे हैं, उस्मान पढ़ रहे हैं। और सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 624 है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब दावात के अंदर इस बाब के तहत, बाब दुआ लिस्सिबियान बिल बरकत व मसही रूसिहिम के तहत हदीस नंबर 6356 है। अब्दुल्लाह बिन सालबा बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शफ़क़त से उनके आँख और या चेहरे पर हाथ फेरा था, और उन्होंने कहा कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैंने देखा, वो एक रकात वितर पढ़ते थे। कौन? ये माविया का वितर अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं, अबू बकर पढ़ते हैं, उस्मान पढ़ते हैं, साद बिन अबी वक़ास पढ़ते हैं। और सुनो जरा बात को, ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल औसत है, जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 7 है, हदीस नंबर 5636 है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैल मसना मसना फ़इज़ा जाअ सुबह औ तरा बिवाहिदतिन फ़क़ाल इन्नल्लाह वाहिदुन युहिब्बुल वाहिद। कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल लैल 2-2 रकात करके पढ़ा करते थे, और जब सुबह होने वाली होती तो एक रकात वितर पढ़ते थे, और फरमाते थे बेशक कि अल्लाह एक है, एक को पसंद करता है। इस रिवायत की सनद पे कलाम है, इस रिवायत की सनद पे कलाम है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं, सही बुखारी सही मुस्लिम, और भाई मेरे सही बुखारी सही मुस्लिम अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं, साद बिन अबी वक़ास पढ़ते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा अबू बकर पढ़ते हैं, सुनन कुबरा बहकी उस्मान पढ़ते हैं। अबू सईद खुदरी की तरफ मंसूब है कि वो बताते हैं कि अल्लाह के रसूल, और बताया कि एक ही को अल्लाह भी पसंद करने वाला है। और सुनो जरा बात को, चलो उसकी तो सनद में कलाम था ना, अब ये देखो जरा बात, इसके बाद होगा इंतकाल,
क्या होगा? इसके बाद उठेगी मैयत। ये मेरे हाथ में सुन्नत अबी दाऊद है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 678 है, बाब तफरी अब्वाब अल वित्र। इसके तहत इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाब इस्तिहबाब अल वित्र। हदीस नंबर है 1402 और रिवायत किससे है? मौला अली से। और यहाँ डूब मरने का मकाम है, यहाँ हर बेशरम के लिए डूब मरने का मकाम है कि माविया के बुग़्ज़ में अंधा होकर मौला अली की भी मुखालफत कर गया, जिसके नाम की रोटियां खा रहा है। अब भाई बेशरम, कुछ बात आ रही है समझ में? सुनो, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अहलल कुरान ओतिरू फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बु वित्र। ए कुरान वालों, वित्र पढ़ा करो के, सुनो, फ़इन्नल्लाह वित्र, अल्लाह ताक है, अल्लाह ताक है, युहिब्बुल वित्र, ताक को पसंद करता है। अब भाई किससे रिवायत है? माविया से नहीं, किससे? मौला अली से। अब तो डूब मरना चाहिए ना बेशर्मी में अपनी। सुनो, और उसके बाद की कफन तो लगेगा बाद में। ये ताबूत में आखिरी कील, ताबूत में आखिरी कील। रिवायत करने वाले माविया से थे इब्न अब्बास, रिवायत करने वाले थे माविया से इब्न अब्बास। वहाँ लिहाज अहले बैत का भी नहीं। इब्न अब्बास कौन है? चचा अब्बास के बेटे, चचा अब्बास के बेटे अहले बैत। वहाँ अहले बैत का भी लिहाज नहीं करा। माविया दुश्मनी में क्या करा? मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है ना। ये मेरे हाथ में सही इब्न अब्बान है, सब किताबुस सलात है, ठीक है। इमाम इब्न अब्बान रहमतुल्लाह ने बाप कायम किया, ज़िक्रुल ख़ब्र मुदहिज़ क़ौल मन ज़ामा अन्नल वतरा बिर्रकातिल वाहिदा गैर जायज़। इसके तहत सफ़ा 445 है, हदीस 2419 है। हम्माद बिन खालिद अल खय्यात बावास्ता इमाम मालिक, बावास्ता मखरमा बिन सुलेमान, बावास्ता कुरैब, हज़रत इब्न अब्बास के ख़ास शागिर्दों में से, वो कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बिरकातिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु, माविया नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात वितर पढ़ते थे। जब से मुझे यह पता लगा, मैं तो 3 रकात ही हमेशा पढ़ता हूँ, अब यह पता लगा। अर्ज़ यह है, हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 रकात से लेके 9 रकात वितर पढ़ना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 रकात वितर से लेके 9 रकात वितर पढ़ना साबित है। इनमें हर बात सुन्नत है। 1 पढ़ना भी, 3 पढ़ना भी, 5 पढ़ना भी, 7 पढ़ना भी, 9 पढ़ना भी, ये सब सुन्नत है। इनमें से किसी का भी इनकार माविया दुश्मनी या किसी भी हवाले से करना जायज़। आप हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, अहले हदीस, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या मिर्ज़ाई, जहलमी और बकवासी और कुछ भी आप हैं, मसला इससे नहीं है। मसला यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, देखना यह है। अब जब हम 1 रकात वितर पढ़ते हैं तो इसलिए नहीं पढ़ते कि माविया पढ़ते थे, हम इसलिए पढ़ते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है और माविया ने एक सही काम पर अमल किया है। कुछ बात आ रही है समझ में है नहीं? माविया दुश्मनी में सुन्नत से बुग़्ज़ रखना, बल्कि सुन्नत को तर्क कर देना, कितनी बड़ी गुमराही की बात है, आप अंदाज़ा करें। और कहते हैं कि जी अगर जब मैं इसको जायज़ समझता हूँ, लेकिन मैंने उधर कहा था एक और बात है जो मैं बताना नहीं चाहता, मैंने आज बता दी। अबे जायज़ समझता हूँ, क्या चीज़ हो तुम क्या समझते हो? बहस उससे है? अब भाई बहस इससे नहीं कि तुम क्या समझते हो, बहस इससे है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपका अमल क्या है, बहस है इससे।